पीटीआई का एहतजाज का ऐलान, अंदर से अडयाला से खबर आ गई और इमरान खान के बेटे भी एहतजाज में शामिल होंगे, बड़ी खबर आ गई, ये भी हम आपको बताएंगे। उसके अलावा पीपल्स पार्टी मुसलसल काबीना में शामिल होने से इनकार कर रही है, हुकूमत के साथ शामिल नहीं हो रही। क्या वजूहात हैं, ये हामिद मीर ने बड़ा इंकशाफ कर दिया है, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा बैरिस्टर सैफ ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से बड़ी बात की है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफार। नाजरीन, सबसे पहले बैरिस्टर सैफ की बात करते हैं। उन्होंने मखसूस नशिस्तों के बारे में कहा है कि गुलाम हैदर होती जो हैं उनके बयान पर ये कहा है कि उनके बयान का खैर मकदम करते हुए कहा है कि उन्होंने जो मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार किया है, ये बहुत अच्छी बात है। और उनका कहना ये है कि जो मौलाना फजल रहमान है, उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के मौका पर पीटीआई का साथ छोड़ दिया था और अब उनको इखलाकी मुजाहरा करना चाहिए। इखलाकी मुजाहरा करते हुए उनको भी मखसूस नशिस्तें नहीं लेनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो अदलिया है वो 26वीं आईनी तरमीम की वजह से जकड़ी हुई है, तो मौलाना फजल रहमान को चाहिए कि वो इखलाक का मुजाहरा करते हुए वो भी इससे इनकार कर दें कि ये सीटें पीटीआई की हैं, हम नहीं लेते। तो ये बैरिस्टर सैफ ने जो है ये कहा है। और इसके अलावा नाज़रीन, हम आते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो मुसलसल हुकूमत के साथ काबीना में शामिल होने से क्यों इनकार करती रही है, ये हम आपको आखिर में हामिद मीर का बड़ा इंकशाफ वो सुनवाएंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, हम बताते हैं आपको कि इमरान खान का अडयाला से मैसेज आ चुका है और वो दोनों बहनें जो हैं उनके ज़रिए मैसेज आया और अलीमा खान जो है उन्होंने ये मैसेज आगे मीडिया पर बताया है कि एहतजाज की कॉल उन्होंने दे दी है कि एहतजाज के सिवा अब कोई चारा नहीं रहा। और उन्होंने ये भी बताया है कि नाज़रीन, इमरान खान के बेटे जो हैं वो भी एहतजाज में शामिल होंगे। तो ये तफसीलात आप अलीमा खान की जुबानी खुद सुन लें। बंद हो गए हैं तो अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है कि इसके के अगर हमें तहरीक शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो नून लीग के साथ ये बातचीत की बातें जो हो रही थी, उन्होंने कहा है कि एक लाएअमल आ रहा है और वो तहरीक का है। और ये बातचीत जो उन्होंने बताया कि मेरी बहनों ने उनको बताया कि बाहर बात हो रही है कि नून लीग आपसे बात करना चाहती है, उन्होंने कहा है अब हम सिर्फ तहरीक चलाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि असेंबलियों में अब जो मुझे मैसेज देना पड़ता है ये कई दफ़ा बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं दे देती हूँ। उन्होंने कहा है जो असेंबलियों में आप इनके आगे घुटने टेक रहे हैं और आप इनके साथ समझ रहे हैं कि आप असेंबली खेलेंगे, आपको असेंबलियों में वोटर ने भेजा है। आपका काम है अपने वोटर की आवाज़ सुनना और आपका काम है अपने वोटर की नुमाइंदगी करना। आपने ऊपर किसी को जवाब नहीं देना, आपका जवाबदेही सिर्फ अपने वोटर की आवाज़ करना और उसकी जो वो आपसे डिमांड करता है उसको पूरा करना है। तो आप जब घुटने टेक देंगे इनके आगे, तो ये वो बता रहे हैं कि ये इसके बाद आप
आपकी सियासत भी ख़त्म होएगी और ये आपको क्रश कर देंगे। इसलिए आप इस वक्त सिर्फ अपने वोटर्स की नुमाइंदगी करें। उन्होंने ये भी कहा है कि जो तहरीक का वज़न नहीं उठा सकता, कोई ओहदेदार जो तहरीक का वज़न नहीं उठा सकता, वो अभी से अलग हो जाए, नहीं तो मैं बाहर निकल के उनको बाहर निकाल दूंगा पार्टी से। इसलिए आप सारे अपना फोकस करें तहरीक के ऊपर। और उन्होंने कहा है कि ये तहरीक की पीक जो है 5 अगस्त को होनी चाहिए और शुरू भी हो जानी चाहिए, और इसकी पीक 5 अगस्त को होनी चाहिए, जिस दिन 2 साल हो जाएंगे इमरान खान की कैद को। 5 अगस्त को, सॉरी 5 अगस्त को जब इमरान खान के 2 साल हो जाएंगे, उस पे ये तहरीक पीक करेगी। मेरी बहनों ने उनको ये भी बताया कि अगर ये हमें जेल में डालते हैं, आप फिक्र ना करें, हमारे आगे हमारे बच्चे भी हैं। किसी ने मुझे कहा कि आपके वो टीवी पे आ रहा है कि आपका बेटा वापस आ गया है और किसी डील के तहत आया है। तो मैंने ये पूछा था कि ये बता दें डील किससे की होगी। शेरशाह वापस आए हैं, उनको पता था कि उनको अरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन वो अब कोई बाहर बैठने को तैयार नहीं है। अब उसके आगे, उसके अलावा आपको बता दूं कि उनके जो इमरान खान के अपने बच्चे हैं, सुलेमान और कासिम, उनको ये बता दिया है कि वो अब सुनने को वो भी तैयार नहीं है। हम ही ने उनको रोका हुआ था, लेकिन अब वो पहले तो वो जा रहे हैं अमेरिका, और वो अपने जो दोस्त हैं उनसे कहते हैं अगर ये जा सकते हैं तो हम भी जाएंगे, और हम जाके बताएंगे यहाँ इंसानी हकूक के साथ और क्या जुल्म हो रहे हैं उनके वालिद के साथ। एक दूसरा, सुलेमान कासिम ने कहा है कि उसके बाद हम आएंगे पाकिस्तान, और वो तहरीक के अंदर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। ये भी उनको इमरान खान को बता दिया गया, उनसे पूछा नहीं गया, उनको बताया कि उनके बच्चे उनसे पूछ नहीं रहे हैं, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो ये चॉइस उन्होंने अपने वालिद साहब को नहीं दी कि वो उनके लिए फैसला करें, और ना ही हमें दी है। तो ये आपको बता दें कि तहरीक इंशाल्लाह हम उसके अंदर पूरा हिस्सा लेंगे। अगर कैद है, अगर जो भी तहरीक चलेगी, हमारी फैमिली साथ इमरान खान की रिहाई के लिए भी। लेकिन इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तानी अपनी आज़ादी के लिए खड़े हों, आप रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों। आपकी जो 26वीं तरमीम है, आपके सारे हकूक जब जुडिशरी के ले लिए गए तो आपको इंसाफ देने का कोई इदारा भी नहीं रहा। तो आप इस जुल्म के खिलाफ खड़े हों, आप अपनी आज़ादी के लिए खड़े हों, और हम भी इमरान खान और जो हमारी फैमिली है, हसन न्याजी, उनके लिए भी निकलेंगे। जो हमारे बाकी बच्चे कैद में हैं और हमारे जो इतने लोग कैद में हैं, हम उनके लिए, बुजुर्ग भी हैं और बच्चे भी हैं जो कैद में। तो ये नाज़रीन, आपने अलीमा खान का क्लियर मैसेज जो है वो सुन लिया कि इमरान खान ने ये भी कह दिया है कि जो एहतजाज का बोझ नहीं उठा सकते वो जो हैं वो पार्टी से अलग हो जाएं। तो ये तफसील आपने सुनी। इसके अलावा नाज़रीन, इसके अलावा पीपल्स पार्टी जो है वो मुसलसल हुकूमत के साथ, यानी नून लीग के साथ हुकूमती काबीना में शामिल नहीं हो रही, वो मुसलसल इनकार कर रही है। उसकी क्या वजूहात हैं वो हम हामिद मीर से सुनते हैं, क्योंकि उनकी सियासत पर बड़ी गहरी नज़र है और उन्होंने क्या कहा ये आप सुन लें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से पीपल्स पार्टी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि अभी पीपल्स पार्टी जो है ना वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस लेके बैठी हुई है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ओहदा है और 2 सूबों की उनके पास गवर्नरशिप है, तो इन ओहदों पे वो बैठे हुए हैं। तो लेकिन शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि वो कैबिनेट में भी शामिल हो जाए। उसके लिए उन्होंने उनको 5-6 बड़ी अहम वजारतें भी ऑफर की हैं। इस पर पीपल्स पार्टी के अंदर इब्तिदा में ये राय थी कि हमें इनके साथ शामिल हो जाना चाहिए, लेकिन फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने जब सलाह मशवरा किया, अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान से बातचीत की, तो उनका ये
خیال تھا خاص طور پہ جو پیپلز پارٹی پنجاب کے جو رہنما ہیں کہ جی ہماری تو لڑائی چل رہی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ صوبہ پنجاب میں, انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہی پورے نہیں کیے, تو پلیز آپ ان کا فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ نہ بنیں. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ابھی 2 دن پہلے بھی یہ کنوے کیا ہے کہ ہم فی الحال فیڈرل گورنمنٹ میں شامل نہیں ہونا چاہتے. اس کی ایک دیکھیں سیدھی سی وجہ بھی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے, وہ وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے مخصوص نشستوں پہ ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس سے کہ مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے, اس کی سیٹوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ حکومت اتنی ان پاپولر ہے کہ پیپلز پارٹی جو کہ ان کی اتحادی ہے وہ اس پارٹی کے ووٹوں سے یہ حکومت کھڑی ہے, اس کے باوجود پیپلز پارٹی اس حکومت کی کابینہ میں شامل ہونے سے گریز کر رہی ہے اور مسلسل گریز کیے جا رہی ہے. اور ابھی مجھے لگتا ہے کہ فی الحال آنے والے تو ناظرین آپ نے حامد میر کو سنا, انہوں نے تفصیل بتا دی اور آپ نے سنی, اور ہمیں اپنی آرا سے ضرور آگاہ کیجئے گا, لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور کمنٹس بھی کر کے بتائیے گا. تو اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے, پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے. کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ حافظ.